एक अंधेरी रात थी। हिमालय की चोटियां चुप थीं। गंगा की कल कल धारा भी मानो थम सी गई थी। और उस गहन सन्नाटे में एक आकृति बैठी थी, बिल्कुल शांत, स्थिर, ध्यानमग्न। उसके पास न शस्त्र चमक रहा था, न कोई मुकुट, पर उसके त्रिनेत्र से एक ऊर्जा फैल रही थी। एक भय, एक आकर्षण, एक शांति। और उसके हाथ में था त्रिशूल। न तो तलवार था, न कोई युद्धास्त्र। फिर भी वो धरती, आकाश और अंतरिक्ष तीनों को थामे हुए था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये त्रिशूल है क्या? क्यों हर चित्र में, हर मंदिर में, हर ध्यान में शिव के हाथों में यही रहता है? क्या वो बस एक हथियार है, या फिर कोई दिव्य संकेत, या कोई रहस्य जो आज तक हम समझ नहीं पाए? आज हम उसी रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं। त्रिशूल के रहस्य को जानेंगे, ना केवल उसके 3 शूल का अर्थ, बल्कि ये भी कि वो हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। हमने शिव को हमेशा त्रिशूल के साथ देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्रिशूल का अर्थ क्या है? ये सिर्फ एक शस्त्र नहीं, एक गहरा जीवन संदेश है। आइए जाने त्रिशूल के रहस्य को एक रोचक और पवित्र कथा के माध्यम से। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जब भी आप भगवान शिव की मूर्ति या चित्र देखते हैं, आप उन्हें एक हाथ में डमरू और दूसरे में त्रिशूल लिए हुए देखते हैं। डमरू सृजन का प्रतीक है, और त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं, वह शिव की चेतना का प्रतीक है। वो चेतना जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वो चेतना जो त्रिकाल, भूत, भविष्य, वर्तमान को साधे हुए है। त्रिशूल के 3 शूल का अर्थ जानते हैं। त्रिगुण, सत्व, रज और तम। त्रिकाल, भूत, भविष्य, वर्तमान। त्रिदेवों की शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। 3 ताप, आध्यात्मिक, प्राकृतिक और शारीरिक। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपने सबका भार त्याग दिया, पर यह त्रिशूल हमेशा आपके साथ क्यों रहता है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, यह त्रिशूल नहीं है, मेरा ध्यान है। यह मुझे याद दिलाता है कि सृष्टि में सब कुछ 3 में बटा है, और इन तीनों को संतुलन में रखना ही योग है। यही शिव है। आध्यात्मिक अर्थ, त्रिशूल और ध्यान। त्रिशूल के 3 सिरे हमारे मन, वचन और कर्म का प्रतीक भी हैं। जब ये तीनों एक दिशा में हों तो जीवन में स्थिरता आती है। मन भटके नहीं, वचन कटु न हो और कर्म निर्मल हो, तब शिव हमारे भीतर जागते हैं। त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि संहार भी जरूरी है, पर किसका? अहंकार का, अज्ञानता का और स्वार्थ का। जब शिव तांडव करते हैं, त्रिशूल उनके हाथ में होता है। यह तांडव सिर्फ विनाश नहीं, पुनर्निर्माण का आरंभ भी है। त्रिशूल से शिव असुरों का नहीं, बुरे विचारों का नाश करते हैं। उस हथियार से नहीं जो खून बहाता है, बल्कि उस शक्ति से जो मन को मुक्त करती है। जीवन में त्रिशूल की क्या उपयोगिता है? त्रिशूल हमें सिखाता है जीवन में 3 चीजों का संतुलन जरूरी है। ध्यान, कर्म और ज्ञान। 3 रूपों से लड़ना है, क्रोध, मोह और लोभ। और अंत में 3 सवाल खुद से रोज पूछो, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अगर इन तीनों में मेल है तो आप शिव के त्रिशूल को अपने भीतर पा चुके हैं। तो अगली बार जब आप भगवान शिव की मूर्ति देखें, उनके त्रिशूल को देखिए। वो आपको डराने नहीं, जगाने आया है। वो याद दिलाने आया है कि संसार बदल सकता है, पर त्रिशूल की शिक्षा अमर है, क्योंकि वो शिव है, और शिव अंत नहीं, अनंत है। त्रिशूल को कभी हथियार समझने की भूल मत करना। वो कोई लौह की बनी वस्तु नहीं है। वो शिव के भीतर की ऊर्जा है, जो 3 धाराओं में बहती है। एक धार जो अज्ञान को काटती है,
एक धार जो अहंकार को जलाती है और एक धार जो असत्य को भेदती है। जब कोई भक्त जीवन में उलझा होता है, टूटता है, बिखरता है, तब शिव अपने त्रिशूल से उसके भीतर के भ्रम को चीरते हैं। त्रिशूल बाहर के राक्षसों के लिए नहीं, हमारे अंदर बैठे राक्षसों के लिए है। त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन ही शिव है। तीनों धाराएं अगर एक दूसरे के खिलाफ चलें तो जीवन संघर्ष बन जाता है, पर जब वे एक दिशा में बहती हैं तो जीवन शिवमय बन जाता है। शिव के त्रिशूल को समझना है तो आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। क्या तुम अपने तीन शूल मन, वचन और कर्म को एक दिशा में ले जा पा रहे हो? यदि हाँ, तो तुम्हारा त्रिशूल जाग चुका है, और जहाँ त्रिशूल है वहाँ शिव खुद खड़े हैं। हर हर महादेव।